हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि जी चूना लेने से क्या हाइट बढ़ती है। तो मैंने कमेंट किया था, भाई साहब बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। लेकिन अगर आप कुछ ये डिपेंड करती है जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट पर भी, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ डीएनए वगैरह के जो हमारे अंदर भी आते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स 4.5-5 फुट के हैं तो भाई जाहिर सी बात है आपकी भी हाइट जो है कम रहेगी। लेकिन फिर भी चूना लेने से हाइट बढ़ती है। साथ ही साथ आपको ताड़ासन करना होगा। अब ताड़ासन कोई किसी प्रकार बताता है, कोई किसी प्रकार बताता है। तो मैं आपको कंप्लीट ताड़ासन बताऊंगा। कई बार जो आप लोग जैसे जाड़ जूड़ में दिक्कत हो जाती है ना, इंजेक्शन लगवाने जाते हो और इंजेक्शन लगवाने के मात्र 2 मिनट के बाद ही जैसे जाड़ शुरू हो जाती है, तो आप इस प्रकार से ताड़ासन करके देखना कि आपको फौरन पता लग जाएगा कि भाई ताड़ासन किया है। इसी प्रकार एक बार मैंने पीछे वीडियो डाली थी, भाई सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होती है। तो अभी मेरे को नहाए हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। तो इस समय देखो, मतलब दोनों ही नाड़ियाँ मेरी एक्टिवेट हैं। तो इसका मतलब अभी मेरी सुषुम्ना नाड़ी कंप्लीट एक्टिवेट है। और अगर मैं इस समय ध्यान पे बैठूंगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शरीर की प्राण ऊर्जा है वो आ गया चक्कर पर, और दाएं बाएं जो विचार हमारे भागते हैं नहीं भागेंगे। लेकिन कुछ समय का अभाव कहिए कि आज एक लाइसेंस की ड्राइविंग टेस्ट देना है, वहाँ जा रहा हूँ। तो कंप्लीट ताड़ासन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, शायद मेरी आवाज़ कम आए तो इन हाथों को ऐसे करके इस प्रकार से, और श्वास लेते हुए इन पंजों पे खड़ा होना है और श्वास लेते हुए शरीर को जब पूरा श्वास भर जाए पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, आसमान की तरफ। एडी उठानी है, पैरों के अंदर कम से कम 1 फुट का गैप दोनों के अंदर जरूरी है। तो इस प्रकार से जितनी देर आप श्वास को रोक कर रख सकते हो उतनी देर। दूसरा, इसी प्रकार से पैरों के अंदर 1 फुट का गैप होना चाहिए। यूं पूरा सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए ऊपर, जब ये हम सांस खींचकर रोकते हैं उस पोजीशन में जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर शरीर को रोकना है। अब इसी प्रकार से फिर श्वास को भरते हुए राइट साइड, सांस को छोड़ते हुए वापस। जितनी देर आप सांस रोक के इस पोजीशन में रुक सकते हो उतनी देर रोक के, इसके बाद फिर हाथों को नीचे। अब हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाइए और जो पैरों का जो ये गैप है ना, इसको मात्र 4 इंच या 6 इंच, इससे मतलब 1 फुट से कम करके 4 या 6 इंच पे ले आइए। अब आपको श्वास भरते हुए इस प्रकार से आना है और श्वास को छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना है। अभी मैं थोड़ा पीछे हो गया, शायद मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, पीछे हो गया, आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार करना है। और श्वास को छोड़ते हुए तो श्वास को छोड़ते हुए नीचे गट्टों से ऊपर के दोनों पैरों को इस प्रकार से हाथों की ग्रिप बना के इस सिर को घुटनों के जितना करीब ले जा सकते हो, जितना करीब। इस में करते समय एड़ियाँ नहीं उठेंगी आपकी। एड़ियाँ सिर्फ जो हम
यूं ऊपर करते हैं, इसी में उठेगी, इसमें आपकी एड़ियाँ नीचे रहेंगी और इसमें भी आपकी एड़ियाँ नीचे रहेंगी और इसमें भी आपकी एड़ियाँ, मतलब पैर आपके समतल रहेंगे। करने के बाद तुरंत बाद आप देखना कि आपका शरीर जो बंधा हुआ था उसके अंदर कुछ ना कुछ खुलापन महसूस होगा। और ये क्रिया जब तक करनी है आपने, जब तक आप इस श्वास को रोक सको, मतलब इस पोजीशन में भी तब तक जब तक आप श्वास को रोक के रहोगे, जितना ज़्यादा झुक सको। इसी प्रकार इसको जितना ज़्यादा झुक सको, इसी प्रकार ये पीछे श्वास यूं करके पीछे जितना, मतलब पेट भी फैल ले, ये साइड भी फैले, ये साइड भी फैले और फिर इधर से पीठ की साइड भी फैले। तो ये आसन आपको इस प्रकार करना है। भाई ये पीछे का मैं भूल गया था, तो ये साइड इसको करने के बाद में पीछे का और फिर इसके बाद आगे का। ये देखना कि जो ये आपकी छात्र कहते हैं हमारे यहाँ, तो जंगा भी बोल देते हैं, पिछली साइड से जो हमारे टखने हैं उनसे लेके आपकी जो ये बैकबोन जहाँ से स्टार्ट होती है और पीठ पूरी की पूरी के अंदर इतना ज़्यादा खिंचाव आता है। तो ये सबसे उपयुक्त है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। चुनने के साथ साथ ये आसन जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।